सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। देखिए, सरकारें नशे के विरुद्ध बड़े दावे करती है, साइकिल यात्राएं निकालते हैं, दूध पिला रहे नशा मत करो, लेकिन असर क्या हो रहा है? ये ठीक है, प्रयत्न कर रहे हैं कुछ, लेकिन इसका असर तो नहीं हो रहा। और एक तरफ सरकार बहका रही है, लोगों के दिमाग में क्या बैठा दिया कि शराब से जो आमदनी है उसी से तो सरकार चलती है, नहीं तो सरकार तो वेतन भी नहीं दे पाएगी कर्मचारियों को शराब बेचे बगैर। ये बिल्कुल झूठ है, 100%। हमने सर्वे किया है कई गांवों के अंदर और हम इस परिणाम पे पहुँचे हैं कि शराब बेचने से जितना लाभ बताया जा रहा है उससे 20 गुना नुकसान है, शराबी कर देते हैं। उससे 20 गुना नुकसान समाज में, परिवार में शराबी कर देते हैं। इसका सर्वे करवा के देखे सरकार। जितने भी अपराध हैं उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो है, ज़्यादातर आदमी शराब पीने वाले होते हैं। शराब, हर एक दुष्कर्म के पीछे, हर एक अपराध के पीछे शराब मिलती है क्योंकि शराब पी के आदमी अंधा हो जाता है, फिर कुछ भी कर देता है। शराब न पिए तो कुछ न कुछ विचार रहता है। तो शराब से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों के लिए जो है थाने हैं, उनके लिए जेल हैं, उनके लिए पुलिस लाइन है, उन्हीं के लिए फिर बीमारी होते हैं उनके लिए अस्पताल हैं, वो झगड़े करते हैं उनके लिए न्यायालय हैं। तो ये सारा का सारा कितना खर्च है कि कितनी ज़मीन ली जाती है न्यायालयों के लिए, अस्पतालों के लिए, थानों के लिए, पुलिस लाइन के लिए। तो इतनी महंगी ज़मीन लेके उस पर भवन बनाना, कर्मचारी लगाना, उनको गाड़ी देना, पेट्रोल डीजल का खर्चा, वेतन, पेंशन, कितना भारी खर्चा है। फिर जो है शराबी जो है ये तो खर्चा अलग से रह गया। शराबी लोग काम नहीं करते, वो अपना जो भी काम होता है, उनका कार्य होता है सरकारी या घरेलू, वो काम नहीं कर पाते और उससे देश पिछड़ता है, परिवार पिछड़ता है और समय पे काम नहीं होते। लोगों को बड़ी जो है तंगी होती है, वो नशे के लिए रिश्वत लेते हैं, काम नहीं करते। तो सारा का सारा कितना बुरा हाल है। पहले शराब फैला रहे हैं, फिर नशा मुक्ति केंद्र खोलते हैं। कितनी अजीब बात है। ये सरकार क्या हुई? देखो कितना गजब का वो कर दिया, कितना राक्षसी सोच बन चुकी है हमारी सरकारों की। क्या कहती हैं कि कितने हम चंडीगढ़ में गए, हमारा बालोट गांव है, वहाँ से 5000 हस्ताक्षर लोगों ने किए कि शराब का ठेका नहीं होना चाहिए लेकिन हमारे को शराब का ठेका नहीं उठाया, ताला लगा दिया लोगों ने शराब के ठेके पे। फिर अधिकारी आते हैं, दबाव देते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ तो शराब बिकती है। हमने कहा जी शराब कौन बेचता है बताओ तो। बोला आपके एक होटल के ऊपर 2 बोतल मिली हैं। मैंने कहा 2 की क्या, 4 रख देते हो? 4 रखवा दूँ मैं बोतल में और उनको पकड़वा दूँ, तो उसका मतलब जो है शराब बिक रही है। हमारे गांव के किसी आदमी ने बेचता हो कोई, उसको बताओ आप। तो कैसा मानना है कि जहाँ शराब बिकेगी वहाँ ठेका जरूर खुलेगा? क्यों भाई? सरकार किस लिए है? सरकार जो है शराब बिकती है, कोई नकली शराब बनाता है उसको पकड़े, सरकार का तो ये कर्तव्य है ना। ये थोड़ी है कि वो शराब पिलाने लग जाए। तो ये कितना, एक सरकार होते हुए भी और वो अपना कार्य पूरा नहीं कर रही। कहा जाता है सरकारें तो कल्याणकारी होती हैं, क्या कल्याण कर रही है? वो शराब फैला कर कल्याण हो रहा है? पकड़ो जो शराब बनाता है नकली, उसको पकड़ो। सरपंच के जिम्मे लगाओ, तेरे गांव में शराब पी जाएगी तो भाई तेरे पे जुर्माना होगा, सस्पेंड कर देंगे तेरे को, दूसरे को चुनाव करवाएंगे। सरपंच पंच ने कहे अब तेरे इलाके में जो है शराब पी गई और बिकता रहा है, तेरी पंची जो है वो समाप्त हो जाएगी, जुर्माना भी होगा। नगर के अंदर पार्षद हैं तो उनका जिम्मे लगा जाए भी तेरे जो है क्षेत्र के अंदर क्यों बिकती है शराब,
कौन पी के घूमता है, उनको सबका डाटा होना चाहिए। उनको जुर्माने करो, जो शराब पिए मिलता है कर्मचारी उसके वेतन काट लो, सीधे ना हो जाए सब। लेकिन करें क्या कि हमारी सरकारों में भी ऐसे आदमी बैठे हैं जो नशेड़ी हैं। पुलिस जो है पकड़ती है तो वो पहले ही नशा करती है, तो वो कहाँ नशेड़ियों को दंड देगी, वो तो रिश्वत लेकर छोड़ देती है। तो ये सारा भ्रष्टाचार इतना फैल रहा है। अब जो है शराबी पत्नी को मार देता है, वो पत्नी पालन करती, कमाई करती, घर चला रही थी, उसकी कितनी कीमत लगाओगे। वो बेटी से दुष्कर्म कर देता है, तो उसका क्या क्या करोगे आप। कमाई हो रही है शराब से, शर्म भी नहीं आती। अब शराबी क्या क्या कर रहे हैं और तुम शराब फैला रहे हो। स्कूलों का आगे पड़े मिलते हैं, यहाँ हमारा गांधीनगर है रोहतक के अंदर स्कूल लड़कियों का, उसका आगे शराबी पड़े पाँव हैं, रापी है, बोतल पड़ी पाँव हैं, मांस के टुकड़े पड़े पाँव हैं। वो सफाई करवानी पड़ती है हेडमास्टरनी को, और तब स्कूल लगता है। रोजाना ये हो रहे हैं सभी जगह। तो ये सारे के शराब पी पी के जो है मरण लग रहे हैं, शराब पी पी के पार्टी करें, विवाहों में शराब, सब जगह गोली चलती है, एक्सीडेंट होते हैं, रात को चलते हैं पार्टियों में से, जब नशे में कुछ नींद में, और एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं। तो शराब से लाभ क्या हो रहा है, इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हमारी चुनौती है सरकार को कि वो सर्वे करवाए, वो बहकाए नहीं लोगों को। अगर शराब जो है इसके बगैर तो है तनख्वाहें नहीं दी जाएगी कर्मचारियों की, ये बहकावा है, बिल्कुल गलत है ये। अरे आप रोजगार के कितने साधन आप रोजगार दो जो है लोगों को। कितने हमारा उपजाऊ इलाका है, यहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं, इन्हीं से तो दवाइयाँ बनती, इन्हीं से ताकत मिलती है। तो वो तो हमारे कितने नीम है, उनकी निमोली यूँ ही चली जाती है, पत्ते ऐसे ही चले जाते हैं, पीपल के पत्ते, पीपल की बड़मठी, बड़ की बरमठी ऐसे चली जाती हैं। उनको सिखाया नहीं जाता है ये किस प्रयोग में आएंगी। वो तो महान ताकतवर चीज़ें हैं, बीमारियों को दूर करने की ताकत देने की, उसके बारे में पढ़ा तक नहीं जाता। रोजगार कहाँ से मिलेगा। पढ़ लो ट्यूशन कंपटीशन, और फिर विदेशी कंपनियों में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में थोड़े थोड़े पैसे के अंदर जो है खड़े रहो, औरों को रोजगार नहीं मिलता। हालत ऐसी बना दी इस पढ़ाई ने कि कोई काम नहीं करना चाहता, नौकरी नौकरी नौकरी। तो स्कूलों के अंदर काम सिखाओ तो नशे से बचेंगे लोग, काम करेंगे अपना। तो इस पर विचार करना चाहिए हर एक आदमी को। सरकारों को कहना चाहिए, सरपंचों को कहना चाहिए, पंचों को कहना चाहिए, भाई तुम्हारी ड्यूटी क्या है। पंच बन गया भैंस हैं, अगली बनवा दी एक दो, ये करवा दिया वो करवा दिया, झूठे जाकर गवाही दिवा दी किसी की। यही काम है पंच सरपंचों का और पार्षदों का। उनकी पूरी ड्यूटी होती है सरकार की, जैसे पूरी ड्यूटी है भी हर एक चीज़ को संभालेगी वो, हर एक विभाग होता है उसके अंदर। तो ये भी नशाबंदी का भी विभाग होना चाहिए हर एक नगर पालिका के अंदर, हर एक नगर परिषद में, हर एक गाँव के अंदर। अगर ये भी कर्तव्य तुम्हारा है तो रुकेगी क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी चीज़ ये तब होंगी जब हमारी शिक्षा बदलेगी। गुरुकुल शिक्षा हो, एकांत में बच्चे पढ़ें, अच्छे अध्यापक लगाए जाएं। अध्यापकों की भीड़ की जरूरत नहीं है, दो चार अध्यापक छांट कर अच्छे लगाए जाएं। वो कई विषय जानता है एक अध्यापक, वो बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे, बड़े बच्चे छोटों को पढ़ाएंगे, ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पल पल में उनका निरीक्षण होगा, खान पान ध्यान सब व्यायाम होगा, और वहीं से काम करते करते ही काम भी सिखा जाए। काम करते करते बच्चे बेरोजगारी होगी नहीं, संस्कारित शिक्षा होगी तो अपराध मिट सकते हैं। केवल अभियान चलाने से, ये झूठे अभियान चलाने से, ये छोटे मोटे अभियान चलाने से, क्योंकि भ्रष्ट है सब तंत्र, कितने अभियान चला लो सफल नहीं हो सकते। जितनी पुलिस बढ़ रही है, जितनी शिक्षा बढ़ रही है, उतनी ही बेरोजगारी, उतने अपराध। तो गुरुकुल शिक्षा बगैर कोई समाधान नहीं हो सकता। सब समस्याओं का एक ही समाधान, सब समस्याओं का एक ही समाधान गुरुकुल शिक्षा का हो विधान। आज तक 78 साल हो गए इन्होंने, बीजेपी सरकार आई, पहले हम बड़े खुश हुए, और इन्होंने गुरुकुल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उज्जैन में किया 2017 में, लेकिन संकल्प लिया गुरुकुल शिक्षा लागू करेंगे, गुरुकुलों को बढ़ावा देंगे। कोई बढ़ावा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं खोल रहे। कहने की बातें हैं,
हो कुछ नहीं रहा। इसलिए एक एक नागरिक जो है निकल के आए मैदान में, पंच सरपंचों के सिर पर चढ़ो, पार्षदों के, मंत्रियों के, अधिकारियों के, अच्छे आदमी निकलेंगे तब देश बचेगा। तो विचार करो, समूह बना के देश को बचाने के लिए निकलो। धन्यवाद।